ओम शांति। सुनेंगे बाबा के साकार मधुर महावाक्य। आज दिनांक 23 अप्रैल 2026 है। बाबा ने कहा मीठे बाबा भोलानाथ मोस्ट बिलवेड़ बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी और विघ्न खत्म हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि भोलानाथ मोस्ट बिलवेड़ बाप, मोस्ट बिलवेड़ यानी बहुत मीठा प्यारा, तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी और विघ्न खत्म हो जाएंगी। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म ना हो? उत्तर है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। यह याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपाकर भी पाप कर्म करते तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, फौरन उसकी सजा मिलेगी। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। इस इंद्र सभा में कोई पतित छिपकर बैठ नहीं सकता। गीत है, भोलेनाथ से निराला जग में कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि अब रूहानी बाप हमको यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। उनका नाम ही भोलानाथ है। बाप बहुत भोले होते हैं, कितनी तकलीफ सहन करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं, संभालते हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो सब कुछ उनको दे खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। समझते हैं कि हमने फर्ज अदाई पूरी की, अब बच्चे जाने तो बाप भोले ठहरे ना। तो यह भी अभी तुमको बाप समझाते हैं, क्योंकि खुद भोलानाथ है तो हद के बाप के लिए भी समझाते हैं कि वह कितने भोले हैं। वह हुए हद के भोले, यह फिर है बेहद का भोलानाथ बाप। परम धाम से आते हैं, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में, इसलिए मनुष्य समझते हैं कि पुराने पतित शरीर में कैसे आना होगा। कैसे आना होगा ना समझने के कारण पावन शरीर वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। यानी दुनिया को पता नहीं ना कि इतना भोला बाबा है, तो इतना भोला बाबा पुराने दुनिया और पुराने शरीर का आधार लेता है। तो ये न समझने के कारण वो पावन शरीर यानी श्री कृष्ण का नाम उन्होंने गीता में डाल दिया है। यही गीता वेद शास्त्र आदि फिर बनेंगे। देखो शिव बाबा कितना भोला है, आते हैं तो भी भाषना ऐसी देते हैं जैसे कि बाप यहाँ ही बैठा है। यानी बाबा मुरली में भी अगर जैसे निमित्त कोई भी सुनाए, लेकिन कैसा लगता है जैसे बाबा हमें सुना रहा है और बाबा यहाँ ही बैठा है। तो यह साकार बाबा भी भोला है ना। कोई दुपट्टा नहीं, कोई तिलक नहीं, बल्कि साधारण बाबा तो बाबा ही है। बच्चे जानते हैं कितनी ये सारी नॉलेज शिव बाबा देते हैं, और कोई की ताकत नहीं जो दे सके। दिन प्रतिदिन बच्चों की लगन बढ़ती जाती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव बढ़ेगा। यानी घड़ी घड़ी हम ये सोचेंगे ना कि हम बाबा की याद में बैठे,
तो बाबा की वो कशिश हमको होगी। बार बार ऐसा लगेगा जैसे बाबा की याद में बैठ जाएं, साइलेंट हो जाएं। तो बाबा कह रहे हैं उतना ही फिर वो बाबा प्रति प्यार बढ़ता रहता है। बिलवेड मोस्ट बाप है ना सिर्फ अभी, परंतु भक्ति मार्ग में भी तुम बिलवेड मोस्ट समझते थे। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी की बात नहीं, भक्ति मार्ग में भी हम बिलवेड मोस्ट समझते थे। जितने भी शिव बाबा के मंदिर हैं, सब में क्या बोलते हैं? बाबा बोलते हैं ना, बम बम भोले भोले बाबा। तो बाबा बाबा करके ही शिव के मंदिरों में पुकारते हैं। बम बम भोले भरदे झोले, ऐसे ऐसे पुकारते थे। हाँ नहीं दीदी, बम बम भोले भरदे झोले ऐसे पुकारते थे हम भक्ति मार्ग में। ऐसे पुकारते थे। और ये जो काशी विश्वनाथ है ना, यहाँ कहते हैं कि यहाँ चले जाओ तो रिक्शे वाले, तांगे वाले जो भी मिलेंगे ना, सब मतलब कहाँ जाना है पूछेंगे तो बोलेंगे बाबा के जाना है, बाबा के जाना, मतलब बाबा। वहां पर भी मतलब जो विश्वनाथ जी का जो मंदिर है वो बाबा के नाम से ही फेमस। तो देखो यही बाबा कह रहा है कि भक्ति में भी क्या है, बाबा बाबा कहते हैं। कहते थे बाबा जब आप आएंगे तो सबसे लव छोड़ एक बाप के साथ लव रखेंगे। तो तुम अभी जानते भी हो, परंतु माया इतना लव करने नहीं देती है। माया चाहती नहीं कि यह मुझे छोड़ बाप को याद करे। वह चाहती है कि देह अभिमानी हो, मुझे लव करे। यही माया चाहती है, इसलिए कितना विघ्न डालती है। तुमको विघ्नों को पार करना है। बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। पुरुषार्थ से ही तुम अपनी प्रारब्ध पाते हो। बच्चे जानते हैं ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। एक तो विकारों का दान देना है, दूसरा बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है वह दान करना है। जिस अविनाशी धन से ही तुम इतने धनवान बनते हो, नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, वह है शास्त्रों की फिलोसॉफी, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। बाबा कह रहे हैं वो तो क्या है, शास्त्रों की फिलोसॉफी यानी शास्त्र ज्ञान, और यहाँ पर है आध्यात्मिक ज्ञान। तो शास्त्र आदि पढ़कर भी बहुत कमाते हैं। एक कोठरी में ग्रंथ आदि रख दिया, थोड़ा कुछ सुनाया, बस इनकम हो जाएगी। वह कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। जब तक किसी को यह रूहानी नॉलेज नहीं मिली है, तब तक वह शास्त्रों की फिलोसॉफी बुद्धि में है। यानी बाबा की नॉलेज अगर किसी के पास नहीं है तो कौन सी नॉलेज है? शास्त्रों की नॉलेज है। तो तुम्हारी बात सुनते नहीं है, तुम हो बहुत थोड़े। यह तो 100% सर्टेन है कि यह रूहानी नॉलेज बच्चों ने रूहानी बाप से ली है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तो बाबा कह रहे हैं नॉलेज क्या है? सोर्स ऑफ इनकम यानी कमाई का साधन है। बहुत धन मिलता है। योग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है। ज्ञान से वेल्थ, यह है 2 मुख्य सब्जेक्ट। फिर कोई अच्छी तरह धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं, तो वेल्थ भी कम नंबर वार मिलती है। मतलब बाबा के ज्ञान का जो धारणा जो बच्चे कम या ज्यादा करते हैं, तो उसी अनुसार बाबा कह रहे हैं
वेल्थ यानी धन जो होता है ना स्थूल, वो भी फिर भविष्य में ऐसा ही मिलता है। सजाएं आदि खाकर जाय पद पाते हैं, पूरा याद नहीं करते तो विकर्म विनाश नहीं होते, फिर सजाएं खानी पड़े। पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है, जैसे स्कूल में होता है। तो ये है बेहद की नॉलेज, इससे बेड़ा पार हो जाता है। उस नॉलेज में बैरिस्ट्री, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है। यह तो एक ही पढ़ाई है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, प्रिंस बन जाते हैं। वहां स्वर्ग में कोई बैरिस्टर, जज आदि नहीं होते हैं। वहां धर्मराज की भी दरकार नहीं होती है, और ना गर्भ जेल में सजा, न धर्मराजपुरी की सजा मिलती है। गर्भ महल में बहुत सुखी रहते हैं, यहाँ तो गर्भ जेल में सजाएं खानी पड़ती है। इन सब बातों को तुम बच्चे ही अब समझते हो। बाकी शास्त्र में, संस्कृत में श्लोक आदि मनुष्यों ने बनाए हैं। पूछते हैं सतयुग में भाषा कौन सी होगी, तो बाप समझाते हैं जो देवताओं की भाषा होगी वही चलेगी। वहां की जो भाषा होगी वह कहीं नहीं हो सकती। ऐसे हो नहीं सकता कि वहां संस्कृत भाषा हो। देवताओं और पतित मनुष्यों की एक भाषा हो नहीं सकती। वहां की जो भाषा होगी वही चलेगी। यह पूछने का रहता नहीं। पहले बाप से वर्षा तो ले लो, जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा। पहले वर्षा लो, दूसरी कोई बात पूछो नहीं। अच्छा, 84 जन्म नहीं है, 80 व 82 हो, इन बातों को तुम छोड़ दो। बाप कहते हैं अल्फ को याद करो। स्वर्ग की बादशाही बरोबर मिलती है ना। अनेक बार तुमने स्वर्ग की बादशाही ली है, चढ़ाई से उतरना भी तो है। अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख का सागर बनते हो। तुम पुरुषार्थी हो। बाबा तो कंप्लीट है। कौन सा बाबा? ब्रह्मा शिव बाबा। बाबा। ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा यहाँ से ब्रह्मा बाबा बताओ। शिव बाबा कंप्लीट है, ब्रह्मा बाबा नहीं कंप्लीट है, शिव बाबा कंप्लीट है। क्योंकि हाँ, ब्रह्मा बाबा बन रहा है, शिव बाबा तो कंप्लीट है, यवर पे वर क्योंकि है। ब्रह्मा बाबा भी तो उस समय पढ़ ही रहे थे ना शिव बाबा से। ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हो जाते हैं ना, तब जाके वो कंप्लीट बनते हैं। तो ये साकार मुरली है बाबा की। तो बाबा कह रहे हैं तुम पुरुषार्थी हो, बाबा तो कंप्लीट है। बाप में जो नॉलेज है वह बच्चों में है, परंतु तुमको सागर नहीं कहेंगे। सागर तो एक होता है, सिर्फ अनेक नाम रख दिए हैं। बाकी तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई नदियां। तुम हो मानसरोवर, नदियां। नदियों पर नाम भी है। ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी नदी है। कलकत्ते में नदी और सागर का संगम है। उसका नाम भी है डायमंड हार्बर। यानी जहाँ पर संगम होता है ना ब्रह्मपुत्र नदी का और सागर का, बाबा कहते हैं उसका नाम क्या है? डायमंड हार्बर। तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हीरे जैसे बनते हो। तो हम कौन है वास्तव में? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। हम कैसा बन रहे हैं? हीरे की तरह। हीरा कैसा होता है? वैल्यूबल होता है ना। तो आत्मा भी ऐसी वैल्यूबल बन रही है। जितने ऊंचे संस्कार उतना आत्मा के अंदर वैल्यू बढ़ती जाती। बड़ा भारी मेला लगता है। बाबा इस
अम्मा तन में आकर बच्चों से मिलते हैं, ये सब बातें समझने की है। फिर भी बाबा कहते हैं मन मना भाव, बाबा को याद करते रहो, वह मोस्ट बिलवेड सब संबंधों की सैक्रीन है। सैक्रीन जानते ना सभी, कहते हैं चीनी से भी मीठी होती है सैक्रीन। तो सैक्रीन जो है, बाबा कहते हैं इतना मधुर प्यारा बाबा से हमारा संबंध है। वह सब संबंधी है विकारी, उनसे दुख मिलता है, बाबा तुमको सबका एवजा दे देते हैं। सब संबंधों का लव दे देते हैं, कितना सुख देते हैं, और कोई इतना सुख दे नहीं सकते। कोई देते हैं तो अल्पकाल के लिए, जिसको ही सन्यासी काविष्टा के समान सुख कहते हैं। दुख धाम में तो जरूर दुख ही होगा। तुम बच्चे जानते हो, हमने ये अनेक बार पाठ बजाया है। कितनी बार? अनेक बार। परंतु हम ऊंच पद कैसे पाए? उनका फिक्र रहना चाहिए। कौन सी बात की फिक्र रहनी चाहिए? कि हम ऊंचा पद कैसे प्राप्त करें। तो उसके लिए जो पुरुषार्थ में विधि है, वो हमें उसकी फिक्र रहनी चाहिए। बहुत पुरुषार्थ करना है कि हम वहां फेल ना हो जाए। अच्छे नंबर से पास होंगे तो ऊंच पद पाएंगे, और उनको खुशी भी होगी। सब एक समान हो ना सके, जितना योग होगा। बहुत गोपिकाएं हैं जो कभी मिली भी नहीं है, बाप से मिलने के लिए तड़पती है। साधु सन्यासियों के पास तड़पने की बात नहीं रहती है, यहाँ तो शिव बाबा से मिलने के लिए आते हैं। वंडरफुल बात है ना। घर में बैठकर याद करते हैं, शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं। आत्मा को स्मृति आती है। तुम बच्चे जानते हो, हम शिव बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। वही बाप कल्प के बाद आया हुआ है, तो देखने बिगर रह ना सके। आत्मा जानती है बाबा आया है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, यह कुछ भी नहीं जानते। नाम मात्र शिव जयंती मनाते हैं, छुट्टी भी नहीं करते हैं। वर्षा जिसने दिया, उसका कुछ महत्व नहीं। और जिसको वर्षा दिया, यानी श्री कृष्ण को, तो उसका नाम बाला कर दिया। खास भारत को आकर हेवन बनाया, बाकी सबको मुक्ति देते हैं, चाहते भी सब हैं। तुम जानते हो, मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति मिलेगी। बाप आकर माया के बंधन से मुक्त करते हैं। बाप को कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं, यह है पतित दुनिया दुख धाम। सतयुग में तुमको कितना सुख मिलता है। उनको कहते हैं बहिष्ठ। अल्लाह ने बहिष्ठ किस लिए रचा? क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रचा? अपनी अपनी भाषा में कोई स्वर्ग कहते हैं, कोई बहिष्ठ कहते हैं। तुम जानते हो, हेवन में सिर्फ भारत ही होता है। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठी है। एक मुसलमान भी कहता था, हम अल्लाह के गार्डन में गए। यह सब साक्षात्कार होते हैं, ड्रामा में पहले से ही नुंदा हुआ है। ड्रामा में जो होता है, सेकंड पास हुआ, कहेंगे कल्प पहले भी हुआ था। कल क्या होना है यह पता नहीं। ड्रामा पर निश्चय चाहिए, जिसमें कोई फिक्र नहीं रहेगा। हमको तो बाबा ने हुक्म दिया है, मामी कम याद करो और अपने वर्षे को याद करो। खत्म तो सबको होना ही है, कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। मौत आया और गया, रोने की फुर्सत नहीं रहेगी, आवाज ही नहीं निकलेगा। आजकल तो मनुष्य राख भी लेकर
कितना परिक्रमा करते हैं। बाबा कह रहे हैं देखो, हुआ था ना बीच में, मौत आया और गया, यानी रोने की फुर्सत नहीं हुई। जैसे अकाले मृत्यु होती है, जैसे ये भूकंप में दब गए थे, बाढ़ में, तो कौन किसके लिए रोया? जो रोने वाले थे वो खुद ही चले गए, आवाज ही नहीं निकला। तो बाबा कह रहे हैं आजकल तो मनुष्य राख भी लेकर कितना परिक्रमा करते हैं, भाव बैठा हुआ है, सब वेस्ट ऑफ टाइम। इसमें रखा ही क्या है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। देखो भगवान कितना नष्ट मोहा, और जिसके तन में आया उसको भी कितना नष्ट मोहा बाबा ने बनाया। ब्रह्मा बाबा की युगल जब चली गई थी तो बाबा को मैसेज मिला, है ना, और फिर बाबा ने किसी प्रकार का कोई वो नहीं, यहाँ उस दिन क्या गुरुवार का दिन था, बल्कि बाबा ने सबको भोग खिलाया, भोग लगाया, भोग खिलाया सबको। और उस दिन ये कहावत भी उसी दिन थी, ये बाबा ने जो कहा कि अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो हलवा खाओ, यानी बाबा का भोग मिस नहीं करना। इसी प्रकार बाबा का एक जो भतीजा था, विश्व आनंद भाई जो था ना, विश्व आनंद दादा के नाम से जो है, तो वो बाबा का राइट हैंड की तरह सेवा करता। तो उनको भी जब जाना था तो वो बॉम्बे चले गए थे, और वहीं पर उनका शरीर छूट गया था, ऑपरेशन के बाद ऐसा कुछ था। बाबा को सब पता था, लेकिन ब्रह्मा बाबा जो था, भी था, जानकी दादी की भी जब युगल चले गए थे, उसको भी वो भी ऐसे स्टेज पर बता, कोई एक आत्मा का शरीर छोड़ लिया और उसके लिए शांति ये भी याद है, ये भी सुनी थी। ओम शांति। हाँ, तो देखो सभी इन आत्माओं का कितना महान पाठ है। कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा के सामने फोटो भी लेकर आए ना, कि देखो उस समय जो अंतिम संस्कार का फोटो तो बाबा को दिखा दे, तो बाबा ने वो फोटो भी फाड़ दी कि मिट्टी को क्या देखना, मिट्टी के क्या दर्शन करना। तो बाबा यही बात समझा रहे हैं कि इन सब बातों में क्या रखा है, तो वेस्ट ऑफ टाइम है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, इससे भारत पवित्र बन जाएगा क्या? पति तो दुनिया में जो काम करते हैं पतित ही करेंगे, दान पुण्य आदि भी करते आए हैं। क्या भारत पावन बना है? सीढ़ी उतरनी ही है। सतयुग में सूर्यवंशी बने, फिर सीढ़ी उतरनी पड़े, धीरे धीरे गिरते हैं। फल कितना भी यज्ञ तप आदि करें, फिर भी दूसरे जन्म में अल्पकाल का फल मिलता है। कोई बुरा कर्म करता है तो उसका एवजा भी उनको मिलता है। बेहद का बाप जानते हैं, बच्चों को पढ़ाने आए हैं, तन भी साधारण लिया है, कोई तिलक आदि लगाने की दरकार नहीं। तिलक तो भक्त लोग बड़े बड़े देते हैं, परंतु ठगते कितना है। देखो वृंदावन में इनमें तिलक देखो आप, सिर्फ तिलक ही चमकता है माथे पे, इतना बड़ा विशाल और ऐसा चंदन का लगाते हैं, और बाबा कह रहे ठगते कितना है। ठगते क्या है बताओ? सरेआम पैसा मांगते हैं, और नहीं दो तो फिर गालियां बकते हैं, उनके लिए बद्दुआएं निकालते हैं। तो बाबा कह रहे हैं देखो, बाबा ने कहा मैं साधारण तन में आता हूँ, आकर बच्चों को बढ़ाता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था ठहरी, श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला? यहाँ जज करने की भी बुद्धि नहीं है। अभी बाबा ने राइट रॉन्ग जज करने की बुद्धि दी है। अब समझ में आता है ना, बाबा ने जो हमें बुद्धि दी, उस बुद्धि का ताला खुला, तो सत्य क्या है असत्य क्या है उसकी सारी परख हमको मिली। तो बाप कहते हैं तुम यज्ञ तप दान पुण्य करते, शास्त्र पढ़ते आए, क्या उन शास्त्रों में कुछ है? हमने तो तुमको राजयोग सिखलाकर विश्व की बादशाही दी, किस श्री कृष्ण ने दी? जज करो। कहते हैं बाबा आपने ही सुनाया था, श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, वह कैसे सुनाएंगे? बाबा आपके ही राजयोग से हम यह बनते हैं। बाप कहते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है, बहुत पुरुषार्थ करना है। बाबा को समाचार सुनाते हैं, फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है। मैं कहता हूँ बिल्कुल निश्चय नहीं है। जिनको बहुत प्यार किया वे आज नहीं है।
बाबा तो सबके साथ प्यार से चलता है। जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। कई तो विकार में जाए फिर छिपकर आए बैठते हैं। बाबा तो झट संदेशी को बता देते हैं। ऐसे कर्म करने वाले बहुत नाजुक होते जाएंगे, आगे चल नहीं सकेंगे। पिछाड़ी के नाजुक समय कोई कुछ करता है तो एकदम मार्शल लॉ चलाते हैं। आगे चल तुम बहुत देखेंगे बाबा क्या क्या करते हैं। मतलब बाबा समझा रहे हैं कि अगर विकर्म करके ही क्या करा, विकर्म करे और सोचे कि बाबा को पता कैसे चलेगा, तो बाबा के पास तो भैया बहुत संदेशियां और ऐसे ऐसे दिव्य चक्षुओं की चाबी है बाबा के पास में कि बाबा तो सेकंड में पूरा टीवी खोल के देख लेता है। इसलिए बाबा ने उन बच्चों के लिए कहा कि वो कैसे हो जाएंगे, फिर नाजुक हो जाएंगे। यानी बाबा के इस ज्ञान को, जो इतना शक्तिशाली ज्ञान है, जो शक्तिशाली बुद्धि में बैठता है, वो उनकी बुद्धि में फिर निकल जाएगा, कमजोर हो जाएगी वो आत्मा। अब बाबा कह रहे हैं देखो उनके लिए सजाएं। बाबा बता रहे हैं आगे चल तुम बहुत देखेंगे बाबा क्या क्या करते हैं। बाबा थोड़ी सजा देंगे, धर्मराज द्वारा दिलवाते हैं। ज्ञान में प्रेरणा की बात नहीं है। भगवान को तो सब मनुष्य कहते हैं हे पतित पावन आओ, हमको आकर पावन बनाओ। सभी आत्माएं ऑर्गन द्वारा पुकारती है। बाप है ज्ञान का सागर, उनके पास बहुत वक्खर है, यानी सामान है। ऐसा वक्खर फिर कोई के पास नहीं। श्री कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। बाप की शिक्षा से यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने? बनाने वाला तो बाप ही है। बाप आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। अब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है। अब घर जाना है, पाठ बजाना है। ये सुदर्शन चक्र है ना, तुम्हारा नाम है सुदर्शन चक्रधारी। ब्राह्मण कुल भूषण, प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बाबा ने हमारा पूरा नाम ये सुना है। क्या है हमारा नाम? सुदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुल भूषण, प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारियां। तो लाखों की अंदाज में सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे। तुम कितनी नॉलेज पढ़ते हो? सुदर्शन चक्र तो एक श्री कृष्ण के हाथ में दिखा है, बाकी किसी भी देवी देवता के हाथ में सुदर्शन चक्र नहीं दिखा है ना। तो जो श्री कृष्ण की वंशावली में आएंगे उनके हाथों में सुदर्शन चक्र है। तो बाबा के वो ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे, बाबा कह रहे हैं वो लाखों, क्योंकि 9 लाख प्रजा बनेगी ना, तो 9 लाख कोई वो पूरे वो हैं जो आज की दुनिया में जैसे IAS बनते हैं ना, कितनी ऊंची पोस्ट होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे सेलेक्टेड हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी धारणा के लिए मुख्य सार है, सभी ध्यान से सुने। यह समय बहुत नाजुक है, इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रख सदा श्रेष्ठ कर्म करना है। समय को देखो, बाबा कहते हैं समय कैसा है, बहुत नाजुक।
इसलिए कोई भी कर्म कैसा नहीं हो, हमारा उल्टा नहीं हो। इसलिए कर्मों की गति को ध्यान में रखते हुए ही श्रेष्ठ कर्म करने। योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। इसलिए क्या करें, जब भी हम योग करते हैं ना, हम 2 या 3 मिनट पावरफुल अपने शरीर को जरूर योगदान दें, क्योंकि इसके द्वारा ही तो आत्मा पुरुषार्थ कर रही है ना। ये कितना बड़ा सहयोगी बन रहा है आत्मा का। इसलिए बाबा की जो लाइट है उसके नीचे बिठा दे शरीर को। तो ये ही क्या है, निरोगी बनाना है काया को। एक बिलवेड़ मोष्ट बाप को ही याद करना है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वह दान करना। फिर बाबा का वरदान है, सभी वरदान लेंगे बाबा की याद में। सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भाव। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूरत रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुण मूरत दिखाई देता है। वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। स्लोगन है, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। मतलब बाबा समझाते हैं कि बोलो नहीं, मनसा शक्ति के द्वारा परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जैसे ब्रह्मा बाप के बोल फरिश्तों के बोल कम बोल और मधुर बोल थे, ऐसे यथार्थ बोल बोलो। कारोबार के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन वह भी लंबा नहीं करो। हर संकल्प बोल और कर्म में फॉलो फादर करो। हर बोल में मधुरता नम्रता की महानता हो। इसके लिए स्वयं को निमित्त समझकर हर कार्य करो, तब महानता के साथ नम्रता आएगी और सफलता मूर्त बनेंगे। तो समझा आज बाबा ने क्या क्या बातें हमें सुनाई कि भोलानाथ बाप है और बाप हमारे सम्मुख बैठे हैं। तो बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। जितना प्यार से हम बाबा को याद करेंगे उतने ही हमारे विघ्न खत्म होते जाएंगे। फिर बाबा ने कौन सी बात बताई कि हम जो कर्म करेंगे हमें देख और भी करेंगे। तो ये याद रखना है। फिर बाबा ने पाप कर्म के बारे में भी बताया कि कोई अगर पाप करते हैं और छिपा लेते हैं तो बाबा कहते हैं उसकी फिर सजा मिलती है। कौन सी सजा उनको मिलेगी? वो नाजुक होते चले जाएंगे, यानी उनके अंदर जो आत्म पावर है वो कमजोर हो जाएगी। वो आत्मा फिर बाबा के ज्ञान में चल नहीं सकेगी। तो बाबा ने आज कौन सी बात विशेष समझाई? जैसा कर्म हम करेंगे, ये बताया ना, इसी बात पर विशेष हमें ध्यान देना है, क्योंकि इसी से बाबा ने श्री कृष्ण और श्री राधे यानी लक्ष्मी नारायण बनाया। बाबा ने कहा माया तो क्या है, माया तो चाहती है कि देह अभिमानी बने और मुझे चाहे। माया अपने आप को अपने
अपने अंदर मतलब हर एक को खींच रही है देह अभिमान से, लेकिन बाबा क्या है, बाबा सभी को आत्म अभिमानी स्थिति में टिकाकर स्वर्ग की ओर खींच रहे हैं, सभी को बहिष्ठ में ले जा रहे हैं, यानी स्वर्ग में ले जा रहे हैं। फिर बाबा ने ये भी बताया कि जो मृत्यु होती है उसके लिए बाबा ने क्या कहा, कैसे कैसे होगी मृत्यु भी, आया और गया, यानी होलसेल में जो होगी, तो बाबा ने कहा क्या रोना, मतलब उसमें भी वेस्ट ऑफ टाइम, उसमें जैसे अखबारों में पढ़ते हैं ना, उस बात को रिपीट करते हैं, समाचार को बार बार सुनेंगे, एक दूसरे को सुनाएंगे, ये सब क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है बिल्कुल। किसी की कैसे भी मृत्यु हो बाबा जाने। बाबा ने तो यहाँ तक भी कहा कि सत्युग के बारे में भी ज्यादा मत सोचो कि कैसी भाषा होगी। बाबा ने कहा सब होनी होगी, जो सब हो जाएगी, वहां की भाषा वहां ही होगी, बाकी वहां की जो भाषा है वो यहाँ के पतित मनुष्यों जैसी नहीं होगी। बाबा ने तो ये कहा है कि अपना पूरा ध्यान सिर्फ बाबा के वर्षे में लगाओ, वर्षा लेने में लगाओ बस। और वरदान में बाबा ने विशेष सहनशीलता के गुण को कहा कि जितना हम सहनशील बनेंगे उतना ही हमारे अंदर संतुष्टता की शक्ति धारण होगी, और जो संतुष्ट रहते हैं वो सफलता को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। सहनशीलता का मतलब ये नहीं होता कि हम अंदर तो सहन कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से तो सहन कर रहे हैं, हम एक शब्द भी नहीं बोल रहे, लेकिन अंदर ही अंदर हमारा चल रहा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं अंदर से भी अगर हम शांत हैं तो वो होती है संतुष्टता। तो फिर वो एक दो जगह कहीं भी उस बात का विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन अगर अंदर से शांत नहीं है तो भी वो बात इधर उधर जरूर फैलेगी। इसलिए अपनी स्थिति को चेक करना है। ओम शांति। आज बाबा का वरदानी दिवस यानी सतगुरुवार है। सभी बाबा की याद में बाबा से वरदान लेंगे और वरदान देते हुए जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति घनश्याम भाई जी। ओम शांति। सबकी अटेंडेंस लगा दो भाई जी। ओम शांति। आज
शांति। विश्व की समस्त आत्माएं जो दुख दर्द में, उनके सारे दुख दर्द दूर हो, कलह कलेश घर के मिटे सबके। और जो बाबा के बच्चे हैं वो अपना पुरुषार्थ तीव्र गति से करके आगे बढ़े और सतयुग की प्रारब्ध पाए। ओम शांति। ओम शांति। मनु दीदी थोड़ा गई है नहाने, भाई जी बाद में दे देगी। ओम शांति। विष्णु भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी आत्माएं निरोगी हों, सभी सुखी हों, सभी परमात्मा के बच्चे बने, सबको सुख शांति और कल्याण से मुक्त हों। सबका कल्याण हम अपनी आंखों से देखें। अपनी ग्रुप की सभी आत्माओं को ओम शांति, गुड मॉर्निंग। मेरे मीठे प्यारे बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। अंजू बहन। ओम शांति भाई जी। सभी आत्माओं का कल्याण हो, सुखी रहे, निरोगी रहे, बाबा का बच्चा बने। ओम शांति। ओम शांति। त्रिलोक भाई जी। ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज विशेष पोल पे ध्यान देना है कि हमारे कम पोलों पर सॉलिड हो, जिससे हमारी वैल्यू बने और औरों को वैल्यू हमारी समझ में आए। ओम ओम शांति। अनिता बहन। ओम शांति। सभी विश्व की आत्माएं सुखी हो, संपन्न हो, स्वस्थ हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले। ओम शांति। ओम शांति। अनुज भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। समस्त आत्माओं को कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, बाबा के बच्चे को कल्याण हो। ओम शांति। ओम शांति। बबीता बहन। ओम शांति। रजनी बहन। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ब्रजलीला बहन। ओम शांति। सभी विश्व की आत्माओं का कल्याण हो, सुख शांति आनंद से भरपूर रहे, सभी बाबा का ज्ञान प्राप्त करें। ओम शांति। बाबू भाई जी। ओम शांति। टिम्पल बहन। ओम शांति। भाग्यलक्ष्मी बहन। ओम शांति। सभी आत्माएं खुद को पहचाना, खुदा को पहचान के अपनी कल्याण बन खुदा की वर्षा से निर्विघ्न बने और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। ओम शांति। ओम शांति। गीता बहन। विश्व की सभी आत्माएं स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, बाबा का बच्चा बन के रहें। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति। माइक ना खुल रहा था। हाँ, ओम शांति। बबीता बहन वरदान कर दो। ओम शांति। विश्व के सभी आत्माएं सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। ओम शांति। ओम शांति। गीता देवी बहन। भाई जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। विश्व के सभी बच्चे सुख शांति रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, बाबा के बच्चा बने। ओम शांति। ओम शांति। ज्योति बहन। ओम शांति। विश्व के सभी आत्माएं शुरू से मेरे से भरपूर को बढ़ाता गया।
ओम शांति कृष्णा बहन। ओम शांति। विश्व की सभी आत्मा का कल्याण हो, सभी निरोगी रहे, स्वस्थ रहे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति कुसुम बहन, कुसुम सराफ बहन।